बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई 2022 और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और बेयरिश दिन, क्रैश दिन, एक ब्लड बाथ वाला दिन, और हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। जो आज की जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की परफॉर्मेंस थी, कैसी 100 इंडेक्स और उसमें शामिल कंपनियों ने जो परफॉर्म किया और उसके नतीजे में जो आगे हो सकता है मज़ीद। उम्मीद है कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, और हम आपने इस चैनल को, हमारे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उनको सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर करें और फॉलो करें, क्योंकि हमने कल जो वीडियो शेयर की थी और जो हमने मार्केट अपडेट्स दी थी, आज जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल वही कुछ हुआ है जो हमने कहा था। हम पिछले कई दिनों से वार्निंग दे रहे थे, और क्या हुआ है वो अभी हम पहले देख लेते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि आज जो हुआ है वो एकदम से नहीं हुआ, और वो प्रिडिक्ट किया गया था। अगर कोई ये कहता है कि ऐसा एकदम से हो गया है और उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था, तो प्रोबेबली वो हमारी वीडियोस को गौर से नहीं देख रहे। हमारी जो कल की वीडियो थी, उसमें भी और उससे पहले भी, कल की वीडियो में बिलखुसूस हमने बहुत डिटेल से और बड़ी वेल इन्फॉर्म तरीके से बताया था कि आज क्या हो सकता है और इस वीक में आगे मजीद क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट के ऊपर एक अगर नज़र डालते हैं तो हम देख सकते हैं वेरी क्लियरली एक बड़ी कैंडल नेगेटिव। और हम बताया था कि कल भी और उससे पहले भी हमने मेंशन किया था, कल की जो स्पेशल वीडियो थी उसके अंदर हमने मेंशन किया था कि ये जितना गेन हुआ है इस पूरे वीक में, और लास्ट वीक में गेन नहीं था। वीकली चार्ट में आगे हम मजीद आपको दिखा भी देंगे। ये गेन नहीं था, ये माइनस पॉइंट था। -0.83% लूज किया था इंडेक्स ने। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स लास्ट वीक में लूज किए थे कंपैरेटिव टू उससे पिछले हफ्ते में। और वही हुआ, वो जो आखिरी 2 दिनों के अंदर जो हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी नज़र आई थी, अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो थी, ये आज सारी की सारी इंडेक्स ने वो निकाल के बाहर फेंक दी। और आज की जो क्लोजिंग आई है, ये अब तक की पिछले कई महीनों में, अगर हम यहाँ तक भी चले जाएं, ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर ये अब तक की लोएस्ट क्लोजिंग नज़र आ रही है। अगर आप चार्ट के ऊपर आप देखें तो इससे नीचे की क्लोजिंग अभी तक नहीं आई। तो ये प्रेडिक्ट करता है कि RSI भी डाउनवर्ड्स है। ये प्रेडिक्ट करता है, जो हमने शुरू से अब तक जो वीडियोस में कहते चले आ रहे हैं, कि इंडेक्स में नेगेटिव ट्रेंड है, एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है और अभी वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। एडेड विद मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ कंप्लीट बेरिश मार्केट अभी चलेगी जब तक। और ये 25th को मजीद शायद क्लियर हो जाए, अगर तो गवर्नमेंट की तरफ से और IMF की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, और हम मुल्क जो एक स्टेबल सिचुएशन की तरफ जाता है, जो कि बहुत मुश्किल दिख रहा है इस वक्त, तो शायद कुछ सूरत बेहतर हो जाए। अदरवाइज हम कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड हैं, और ट्रेडर्स स्पेशली। हाउएवर, जो बार बार हम कहते चले आ रहे हैं कि जो इन्वेस्टर हैं, जो लोग होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है शायद, कि वो अब एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, वो हमने एक और चार्ट में हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। इस वक्त एक वीकली चार्ट जो हमने मेंशन किया, वो आपके सामने है। उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं, हमने ये लाइन लगाई थी कि 42,000 को इंडेक्स टच कर सकता है। इसको टच किया है पहले भी, और आज जो क्लोजिंग आई है वो इसके काफ़ी करीब आई है। और देखना ये है कि क्या ये इस सपोर्ट से नीचे चला जाता है, जो 42,000 की सपोर्ट है। तो उसके बाद की जो सपोर्ट आप क्लियरली देख सकते हैं, जो हम बार बार मेंशन करते चले आ रहे हैं, कि वो 39K ही बनता है। रफली 39K का एरिया बहुत ज़्यादा इनवाइटेबल है इस वक्त। और अगर हम अगर कुछ अच्छा नहीं होता, जो कि इस वक्त लग नहीं रहा कि होगा, तो डेफिनेटली ये 39K का जो एरिया है, 39,000 का एरिया है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। इंडेक्स की ये वो चार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि जहाँ पे हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था, और हमने बताया था कि हम बेसिकली इस एरिया के अंदर अभी हैं, और इसी एरिया के अंदर ये ऑलमोस्ट हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और अगर इस वक्त हम यहाँ पे हैं। सो प्रैक्टिकली अभी भी हम बेरिश में हैं, अभी हम साइडवेज मार्केट, बिल्कुल वही ट्रेंड चल रहा है, उसके अंदर कोई खास चेंज नहीं है, और उसी पैरामीटर के अंदर खेल रहे हैं। जो सबसे डेंजरस चीज़ जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, जो हमने कल
कल की वीडियो में मेंशन किया था और इससे पहले भी हम मेंशन हाईलाइट करते आ रहे हैं, वो वॉल्यूम का रिड्यूस होना है। एक आध दिन वॉल्यूम ऊपर जाता है और फिर वो वॉल्यूम देन जो है ड्राई अप हो जाता है, और आज का वॉल्यूम जो था वो खासा ड्राई था, और उसके अंदर जो ट्रेडिंग हो रही थी वो मेनली ट्रेडिंग, अगर हम चल के देखेंगे कि वो इंडिविजुअल्स थे, इंस्टीट्यूशन शायद मार्केट से बाहर हैं। और जो इसमें अंदर की फैक्टर है वो आप देख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमी की जब, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को समझनी है या जाननी है हमारे व्यूअर्स को, वो ये है कि जब फंडामेंटली चीज़ें ख़राब होती हैं, जब फंडामेंटली मार्केट अनस्टेबल होती है और मार्केट ठीक नहीं होती, तो डज नॉट मैटर कि टेक्निकल आपको टेक्निकल्स और चार्ट्स आपको कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, चेक आपको आरएसआई लग रहा है कि जी बहुत अच्छा है, आरएसआई बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है और यहाँ से इसको बाउंस बैक करना चाहिए। वहाँ पे माइनर सी फ्लक्चुएशंस तो हो सकती हैं, जिस तरह से इंडेक्स एक दिन 200 पॉइंट गेन करता है, अगले दिन 300 पॉइंट लूज करता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो बेसिकली बिल्कुल एक जो गैम्बलिंग वाली सट्टेबाजी वाली सिचुएशन है वो बनी होती है। तो इसमें कोई वो जो वोलेटिलिटी है, हाई वोलेटिलिटी है, उसके अंदर हाई रिस्क होता है, और ट्रेडर्स के लिए ये शायद बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होती। और हमने कल बार बार कहा था कि जितने भी लोग हैं वो अपना जो प्रॉफिट है वो साथ साथ रियलाइज करें उसको। अगर आप प्रॉफिट में ट्रेडर हैं स्पेशली, और अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो शायद आपके लिए इतनी वरी की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इन द एंड जो है वो कंपनीज ने ऊपर को जाना ही होता है। ये आज की ओवरऑल सिचुएशन है। जैसा कि हमने कहा था कि कंप्लीट ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है, आपके सामने है। हार्डली आपको कोई कंपनीज जो हैं वो शायद नज़र आ रही हो जो ग्रीन है, अदरवाइज बैंक्स हो, फर्टिलाइजर सेक्टर हो, सीमेंट सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस सेक्टर, आप कोई भी सेक्टर ले लें, कोई भी कंपनी का नाम लेंगे तो आपको रेड ही नज़र आएंगी। सिर्फ 10 कंपनीज ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, किसी 100 में से 100 कंपनीज में से 89 81 कंपनीज जो हैं वो नेगेटिव रही हैं, उन्होंने नेगेटिवली परफॉर्म किया है, और 9 कंपनीज अनचेंज रही हैं। अगर हम इंडेक्स के ऊपर बात करें तो इंडेक्स ने आज की क्लोजिंग 42,440 की क्लोजिंग दी है, -660 पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ किए हैं, और दैट्स वेरी बैड एक्चुअली। -1.53 की लूज का लॉस है, और एज ए परसेंटेज जो सबसे डेंजरस चीज़ या जो सबसे बुरी बात है और या जो बुरी खबर है वो ये है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ड्राइड अप है। ऑलमोस्ट 54 मिलियन 54.5 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि बहुत कम है। और ये अगर हम पिछले 5 दिनों के साथ भी कंपेयर करें तो ये बहुत लो है। दिस वॉल्यूम इज़ वेरी मच ड्राइड, और ये आगे चल के हम मज़ीद देख लेंगे। इसमें अगर हम देखें तो ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं तकरीबन मार्केट से इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, दे आर आउटसाइड। क्यों बाहर बैठे हुए ये हम आगे चल के मजीद आपको वीडियो में बताएंगे। ये आप सुनने वाली बात है, ये वही बात है कि मार्केट को जब तक आप फंडामेंटली देखेंगे नहीं, आप शायद नहीं समझ सकेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। और मार्केट के अगर ड्राइवर्स की बात करें तो अगर हम स्टॉप वॉल्यूम की बात करें तो सिल्क बैंक टॉप वॉल्यूम में है और पॉजिटिव ड्राइव, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सिल्क को आप ख़रीद लें, जितना ख़रीद सकते हैं, ये शायद ऊपर जाए। हाउएवर हम र्यूमर्स के ऊपर और फंडामेंटल्स को साथ दे लेके चलना चाहते हैं। हम ऐसी कोई एडवाइस एज सच नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप लिमिटेड इसमें रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। WTL वॉल्यूम वाइज, KEL, GGL और सीनर्जी ये टॉप 5 वॉल्यूम वाइज नहीं है। अगर हम टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो हिफा, KHSM, BFDM, ZTL और डेडेक्स जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं आज, और ये चंद एक उन कंपनीज में से हैं जिन्होंने आज पॉजिटिव परफॉर्म किया है। नेगेटिव तो ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज नेगेटिव रही हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी पाक MI में, SLL में, उसके बाद और BLF, ESBL और PIL में नेगेटिविटी देखने में आई है। ये मेजर मार्केट ड्राइवर्स से। इसके अलावा अगर हम कैसी 100 इंडेक्स में पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखना चाहें तो ये चंद एक मुरब, HMB, BAFL, DCR, सर्ल, ARPL, SHF, एबट ने कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव में ऐड किए, मुगल ने कुछ ऐड किए। अदरवाइज अगर हम देखें तो लक ने सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स को जो है वो डाउन खींचा। उसके बाद -67 पॉइंट्स के साथ सिस्टम ने, हबको ने, FFC, OGDCL, EFRT, एंग्रो, मारी पेट्रोलियम, EPCL, UBL, PSO, MCB, PPL, POL और MLCF। सो
आज जो नेगेटिव आप देख सकते हैं, जो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट में थी वो कहाँ से आई, और वो मेजर जो मूवर्स थे मार्केट को वो आपके सामने हैं, मेजर कंपनीज। बुल्स वर्सेस बियर्स की बात कर लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स पे एक नज़र डालें तो नेट सेलर्स रहे हैं, और ये कंटिन्यूस है, ये बिल्कुल नई नई नहीं है। आज उन्होंने मैसिव जो सेलिंग की है, और कॉर्पोरेट्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की है, वो सीमेंट सेक्टर में की है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने आज कुछ बाइंग की है, और वो मिक्स्ड है। फर्टिलाइजर सेक्टर में उन्होंने बाइंग किया, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर में बाइंग किया है। रेस्ट कमर्शियल बैंक्स में भी सेलिंग हुई है, टेक्सटाइल्स कंपोजिट में। सो फॉरेन कॉर्पोरेट्स कंटिन्यूस सेलिंग में है। ओवरऑल फॉरेनर्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं, उसके अंदर कोई वो दो राय नहीं है। अगर हम बार बार जो एक बात कह रहे थे वो आपको अब चार्ट में नज़र आ जाएगी। लोकल्स जो हैं वो बायर हैं, और अगर आप लोकल बायर्स में देखें तो इंडिविजुअल्स बायर हैं। जो इंडिविजुअल्स है वो बाय कर रहे हैं। अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स को भी आप सेलिंग करता देखेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज को सेल करता हुआ देखेंगे। जो थोड़ी माइनर सी बाइंग आपको नेट बाइंग नज़र आ रही है वो बैंक्स और बाकियों की तरफ से नज़र आ रही है, और बैंक्स जो है वो ज़्यादातर बैंक्स को खरीद रहे हैं। ये एक हमने एक जनरल ट्रेंड अभी तक का देखा है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की है। जो बैंक्स की हम बार बार बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर में कुछ बाइंग हुई है। इसके अलावा ओवरऑल सेलिंग रही है, नेट जो है सेलिंग रही है। इंडिविजुअल्स, मैं जो बार बार कह रहा हूँ, जो ड्राइड अप वॉल्यूम नज़र आ रहा है उससे क्लियरली नज़र आ रहा है कि जी इस वक्त मार्केट में जो मेजर प्लेयर हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, और शायद जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े इन्वेस्टर है, चाहे वो लोकल हो या फॉरेनर हो, वो इस वक्त मार्केट से पैसा निकाल चुके हैं। तो बी कॉशियस, बी वेरी केयरफुल विद दिस सिचुएशन। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए शायद अभी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये काफ़ी वोलेटाइल और रिस्की सिचुएशन है। हमारा जो, अगेन हम रिपीट कर देते हैं, हमारा जो सेंटीमेंट है वो बेरिश है, और हम उसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। इसी को आगे हम अगर डिटेल में देखना चाहें तो इंडिविजुअल ने आज जो है वो लोकल्स में 384 थाउजेंड की बाइंग की है। इसके अलावा इस कमर्शियल बैंक्स में, इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में 430,000 की बाइंग की है जी। और इसके बाकी जो है वो माइनर सी बाइंग ऑयल एंड गैस में भी हम देख सकते हैं। जो इस बैंक्स ने जो बाइंग की है, अगेन जो है सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी कुछ की है, और कमर्शियल बैंक्स में की है। तो फॉरेनर्स जो हैं वो सेलिंग पे हैं, उसके अंदर कुछ खास नहीं है। इंडिविजुअल्स ने कुछ एक बाइंग जो हमें नज़र आ रही है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर में है, और शायद कुछ आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी देख सकते हैं। लेकिन बात जो हमारी शुरू की थी हमने, और जहाँ पे हमने शायद अब ख़त्म भी कर रहे हैं, वो वही है कि इट इज़ अ बेरिश मार्केट, बी वेरी केयरफुल। और क्यों है ये एक चीज़ जो है हम आपको बिल्कुल बताना चाहते हैं और चाह रहे हैं। वो ये है कि जितने भी हमारे दूसरे चैनल हैं, चाहे वो ट्विटर का है, फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, उन चैनल्स पे हम कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं। और हमने पिछली वीडियो में भी बार बार कहा है कि फंडामेंटली इस वक्त कुछ अच्छा नहीं है, मार्केट बिल्कुल डिस्टेबलाइज्ड है, मार्केट वोलेटाइल है। इसलिए जो है, और स्पेशली आज जो हुआ है वो जो इंटरेस्ट रेट मजीद ऊपर गया है 150 100 पॉइंट्स बीपीएस बेसिक पॉइंट्स जो एक्सपेक्ट किया जाता है, इंस्टेड ऑफ दैट 150 बेसिस पॉइंट ऊपर गया है, और ये तारीख का एक बुलंद तरीन 2005 के बाद का ये हाईएस्ट है। और अगर हम पूरी दुनिया में अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये जो है हमें दिखाई देता है कि पाकिस्तान इस वक्त 20th नंबर पे है हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे करने में। इसके अलावा जो नंबर वन पे है वो डेफिनेटली जिम्बाब्वे है, जहाँ पे तकरीबन 80% का जो है वो इंटरेस्ट रेट है। सबसे लोएस्ट स्विट्ज़रलैंड है, जहाँ पे शायद नो इंटरेस्ट रेट या उससे भी माइनस में भी है। तो कुछ कंट्रीज़ में है। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जो स्मार्ट मनी है वो, जब बड़ा इन्वेस्टर है वो सेफली प्ले कर रहा है, और इंस्टेड ऑफ के एक हाई रिस्की एसेट जो इक्विटी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज, उसमें पैसा डाले, वो पैसे अपने उधर रख रहा है, जो जहाँ पे यील्ड जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है। जहाँ पे किसी भी और जो है, चाहे वो बॉन्ड्स हैं, फिक्स्ड इनकम में किसी भी जगह पे वो रख रहा है, ताकि वहाँ से उसका जो रिटर्न है वो सेफली, अगर उसको 13% से 15% तक उसको फिक्स्ड इनकम के तौर पे आ रहा है, तो
वो इस वक्त इस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। और इसलिए जो जो खेल है वो इस वक्त इंडिविजुअल्स के पास चला गया हुआ है, और इंडिविजुअल्स जो हैं वो बेसिकली बहुत सारे इसको गैम्बलिंग की तरह खेल रहे हैं। तो ये जो ड्राइड अप वॉल्यूम है और हाई इंटरेस्ट रेट है, इस सूरत हाल में इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं करेगी। इसलिए ये तो आप कर सकते हैं कि एज इन्वेस्टर आपको लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना है, आपको फिक्र नहीं है कि आपके पैसे फंस गए हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ट्रेडिंग के तौर पे और डेली का पैसे निकालने के और रोटेट करने के लिए करेंगे, तो ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। हम इसको रिकमेंड नहीं करेंगे जितनी कि हमारी नॉलेज है, जो हमारा एनालिसिस है। तो कल भी मार्केट नेगेटिव थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो सकती है, और अगले चंद दिनों में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव स्लाइटली अप एंड डाउन, एंड देन आप अगेन से बुलिश ट्रैप में फंस सकते हैं। तो काइंडली जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अभी तक हम फंडामेंटली कोई मार्केट में चेंज नहीं देख रहे कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि ये अपिश ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो अपना, दोस्तों और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोशिश करें कि केयरफुली प्ले करें, लिमिटेड एक स्लोली स्लोली एक एक्यूमुलेट करें अपने स्टॉक्स को, अच्छी कंपनीज को पिक करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। अपना, दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।